आज है 13 मार्च और आज है होली का विशेष पर्व। और इसके साथ ही कल है 14 मार्च और कल आप रंग वाली होली खेलने वाले हैं। आज भद्रा का भी समय है। भद्रा का समय कब से कब तक है और आज होलिका दहन में आपको कौन सी सामग्री डालना है, और अगर आप यह 5 सामग्री में से एक सामग्री भी होलिका दहन के समय होलिका में डाल देते हैं तो आपको जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहने वाली है। इसके साथ ही घर से नेगेटिविटी दूर होगी और आपके जितने भी अटके हुए कार्य हैं वह सभी कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी विशेष उपाय हैं, होलिका दहन के साथ किए जाते हैं, आज किए जाते हैं, इसलिए यह वीडियो अंत तक देखें। यह वीडियो आप जो देख रहे हैं इसमें जितने भी उपाय बताएंगे वह उपाय सभी आप आज रात के 12 बजे तक कर सकते हैं। आपको बता दें, होली सिर्फ रंगों का पर्व नहीं है बल्कि तंत्र साधना, मंत्र सिद्धि और ज्योतिष दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। होलिका दहन की रात्रि में किए गए उपाय पूजन पाठ का कई गुना अधिक फल वो भी शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय में से कोई ना एक उपाय इस होलिका दहन के होली के पर्व के दिन अवश्य करना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि होली का जो पर्व है वह फाल्गुन माह की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है और इस बार 13 मार्च गुरुवार को होलिका दहन होगा, 14 मार्च को रंग वाली होली होगी। और इसके साथ ही जो उदय तिथि है आज 13 मार्च को वह चतुर्दशी की तिथि है, पर आज 13 मार्च को सुबह 10:35 से पूर्णिमा लग रही है। 13 मार्च को सुबह 10:35 से पूर्णिमा की तिथि जो शुरू होगी वह 14 मार्च को दोपहर के 12:24 तक रहेगी। संध्या काल के समय पूर्णिमा है, मतलब जब चंद्रमा का उदय होता है तब पूर्णिमा है। इसलिए 13 तारीख को ही आपको पूर्णिमा का व्रत रखना है और 13 तारीख को ही होलिका दहन होगा। इसलिए 13 मार्च को होलिका दहन होगा, पर आज मतलब 13 मार्च को भद्रा का भी साया है और यह काफ़ी अशुभ माना जाता है। ऐसे में कुछ भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, पूजन पाठ नहीं किए जाते हैं। तो जो भद्रा का समय है वह सुबह 10:35 के रात्रि के 11:29 तक रहने वाला है और रात्रि के 11:29 के बाद ही होलिका का दहन होगा, मतलब होली जलाई जाएगी। तो होली जलाने का जो समय है वह रात्रि के 11:29 के बाद से रात्रि के 12:25 तक रहने वाला है। अब आपको हम बता दें, कल मतलब 14 मार्च को चंद्र ग्रहण भी रहेगा, पर वह भारत में नहीं रहेगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है। उसका किसी पर भी कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ना ही उसका सूतक काल रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि वह भारत में नहीं है। तो आप पूजन पाठ दिन भर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रात्रि को भी आप पूजन पाठ कर सकते हैं। कल मतलब 14 मार्च को स्नान दान पूर्णिमा रहेगी, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि कल दिन में ही समाप्त हो जाएगी। व्रत आज रखना है, कल स्नान दान आप कर सकते हैं। अब हम आपको वे उपाय बता देते हैं जो आप आज मतलब होली के विशेष पर्व पे कर सकते हैं। आपको बता दें, आप अगर होलिका दहन में अपने घर की जो टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, खासकर जो लकड़ी होती है, उसे होलिका में डाल देते हैं तो आपके घर से दरिद्रता दूर होती है, घर में पॉजिटिविटी आती है। अगर आपके घर में कोई ऐसी लकड़ियां हैं जो खराब हो चुकी है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, या कोई फर्नीचर है, तो आपके घर के नज़दीक में, आपकी कॉलोनी में जो बच्चे या फिर जो भी होलिका का निर्माण कर रहे हैं उन्हें वह आप लकड़ी दे सकते हैं और घर से दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। जब रात को होलिका का दहन हो जाएगा, उसके बाद जब आप घर में प्रवेश करेंगे तो ऐसे में आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा भी घर में आ सकती है। इसलिए आप घर के बाहर ही मिट्टी या फिर दीपक जो रहता है, उसमें पीतल का दीपक आप उपयोग कर सकते हैं, मिट्टी का दीपक उपयोग कर सकते हैं, और उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, बाती रख देना है और उसे अपने मुख्य द्वार में प्रज्वलित करना है। और उसके बाद आपको अपने घर में प्रवेश करना है। घर में प्रवेश करने से पहले घर के बाहर ही आपको अपने पैरों को धो लेना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। होलिका दहन के दौरान आपको गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं उसे होलिका में अवश्य डालना है। घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय के जो गोबर के कंडे होते हैं उसमें देवी लक्ष्मी का वास होता है। हालांकि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कंडों की संख्या विषम होनी चाहिए, सम नहीं होना चाहिए। मतलब आप तो या तो 1 कंडा डालें या 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस टाइप से आप कंडे डालें। आप 2 या 4 कंडे ना डालें, 1 या 3 डाल सकते हैं, जितने आपका सामर्थ्य हो, जिस हिसाब से आप डालना चाहें। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। आज होलिका दहन के दिन आप होरा यानी हरा चना
आगी में भूंज सकते हैं। प्रसाद के रूप में परिवार को बांट सकते हैं, आसपास सभी को बांट सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं जो रहती हैं वह दूर होती हैं। माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही आप पीली सरसों होलिका में डाल सकते हैं। होलिका को लाल चुनरी पहना सकते हैं। इसके साथ ही साथ 7 बार उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में उसका शुभ फल देखने को मिलता है। घर को जितने भी संकट चल रहे होते हैं सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। यह उपाय करके आप अपने जीवन की तमाम जितनी भी परेशानियां हैं उनसे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। होलिका दहन में आप गूलर, नीम, अरंड के पेड़ की सूखी लकड़ियों को अवश्य जलाएं। इसके साथ ही आप अपने जीवन में सुखी वैवाहिक जीवन चाहते हैं तो इस दिन आप आज आप राधा कृष्ण की पूजन अवश्य करें। यह काफ़ी शुभ माना जाता है। होलिका दहन से पहले अग्निदेव की पूजन का विधि विधान होता है, वह भी आप अवश्य करें। आज आपको होली के दिन मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कना है, 2 मुखा दीपक लगाना है। दीपक बुझ जाए तो उसके बाद उसे आप होलिका की अग्नि में डाल दें। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को आप होलिका में घी से भिगोई हुई 2 लौंग देना है। इन दोनों लौंग को आपको एक पान के पत्ते में रख कर देना है। इसके साथ ही साथ आप उसमें एक बतासा भी रख दें, एक पान का पत्ता, उसमें 2 घी से भीगी हुई लौंग और एक बतेसा रख दें। ऐसा करने से पूरे परिवार के सदस्यों को उनके जीवन में उन्नति देखने को मिलती है, उनके अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। तो आप ऐसे पान पहले से बना के तैयार रखें और घर के सदस्यों से कहें कि इसे ले जाकर आप होलिका में डाल दें। इसके साथ ही होलिका की 11 परिक्रमा आपको लेना है और इसके बाद सूखे नारियल की आहुति आपको होलिका में दे देनी है। सूखा नारियल आपको होलिका में डाल देना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। होलिका के पूजन के साथ साथ कुछ सामग्री आपको होलिका में डालनी होती है, जिन्हें अगर आप डालते हैं तो आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। एक बार हम आपको फिर से बताते हैं कि आपको होलिका में क्या क्या चीज़ें डालनी है। अगर इनमें से आप एक सामग्री भी डाल रहे हैं तो आपको उसका शुभ फल ही देखने को मिलेगा। होलिका की 11 परिक्रमा करें। इसके बाद सूखे नारियल को आप होलिका में डाल दें। इसके साथ ही आप जो एक पान रहता है, पान में आपको 2 घी से भिगोई हुई लौंग रखना है, एक बतासा रखना है और यह आपको होलिका को अर्पित कर देना है, होलिका में चढ़ा देना है। इसके साथ ही आप होलिका दहन में गूलर, नीम, अरंड के पेड़ की सूखी लकड़ियां भी डाल सकते हैं। अपने घर की पुरानी लकड़ियां डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो है। ध्यान रखें कि आपको यह जितनी भी चीज़ें करना है वह होलिका दहन के समय, रात्रि के समय करना है। और होलिका दहन का जो समय है वह आज रात को 11:29 के बाद शुरू होगा। तो आपको यह जितने भी उपाय हैं रात को 11:29 के बाद ही करना है। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।